नमस्कार, मैं पूजा पल पल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। आज हमारी खास मेहमान हमारे स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर निहारिका भाटिया जी, जो कि बीएमएस डॉक्टर हैं। इन्होंने अपनी स्टडी पीजीआई रोहतक से कंप्लीट की है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू पूजा और जी। अपना कीमती टाइम हमें जो आपने आज दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। तो मैम ये बीएमएस क्या है? तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निहारिका भाटिया। तो जो बीएमएस है वो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये क्या है, 5.5 साल का कोर्स होता है। 4.5 साल में इसमें स्टडी होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है जी। और आयुर्वेद हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट महत्व रखता है? भी ये हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है? तो आयुर्वेद जो है उसमें सबसे पहली बात जो आयुर्वेद की आती है, उसमें जो भी है मेडिसिन जो होती हैं वो एक तो नेचुरल चीज़ों से बनी होती हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नेचुरल वे से हम जो अपनी बीमारियां हैं उन सबको ठीक कर सकते हैं, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी उसके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ टू कीप अवर बॉडी कूल दिस समर। मैम, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप बताएंगे अपने दर्शकों को? तो जैसे समर है, आयुर्वेद के अनुसार समर एक सीजन है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो पित्त दोष है वो बढ़ जाता है। तो हमें क्या है, जो हमारा पित्त दोष है उसे एग्रीवेट नहीं करना है और हमें ऐसी चीज़ें लेनी है जो अल्कलाइन हो। और ज़्यादा क्या है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फिर ज़्यादा पानी है पीना है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहे। व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी ईट? तो हमें क्या है, जैसे मैंने बताया कि पित्त दोष की वृद्धि होती है, तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो पित्त पैसिफाइंग है, मतलब जो पित्त दोष को बढ़ने से रोकता है। जैसे हमें कोई भी स्पाइसी चीज़ नहीं लेनी है, कोई एसिडिक खट्टी चीज़ें नहीं लेनी है। हम जैसे क्या है, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, बेरीज हैं, मेलन्स हैं, ये सब ले सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हल्का खाना खाना चाहिए और उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है, हमें अपनी बॉडी में लिक्विड्स का जो है वो ज़्यादा सेवन करना चाहिए। मैम, व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी अवॉइड? तो जैसे अवॉइड करना है तो जो भी हमारा स्पाइसी फूड है या फिर जिसमें सिट्रस फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जिनमें विटामिन सी की ज़्यादा वो होती है, वो सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। ताकि अगर हम सिट्रस फ्रूट का ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या एसिडिटी है, ब्लोटिंग हो जाएगी, एब्डोमेन में वो सब रहेगा। तो एसिडिटी वगैरह को रोकने के लिए, पित्त दोष को हमें जो है एग्रीवेट नहीं होने देना है, तो उसके लिए हमें ऐसे मतलब खाना वगैरह लेना है जो कि बिल्कुल अल्कलाइन हो नेचर में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिक्विड्स का ही सेवन करना है ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे। सिम्टम्स फॉर इंक्रीज पित्त दोष क्या है मैम? तो पित्त दोष जैसे जैसे हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो सबसे पहले तो क्या है, हमारी जो बॉडी में जो हमारी जठराग्नि होती है उसको इफेक्ट करेगा। पित्त दोष बढ़ने से एसिडिटी होगी, बर्निंग सेंसेशन रहेंगी, जो हमारी आईज हैं उनमें रेडनेस वगैरह रहेगी। तो बॉडी में क्या है, इचिंग रहेगी, ऐसे हाथों पैरों में जो है वो जलन सी होती रहेगी। तो हमें क्या है, पित्त दोष को बढ़ने नहीं देना है। अपनी बॉडी को मतलब उसके जो अलावा है, उससे जो उल्टी चीज़ें हैं वो सब करनी है। और बाकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोपहर के टाइम जो है हमारा पित्त दोष ज़्यादा बढ़ता है, तो जो हमें लंच है वो अपने टाइम पे करना है, मिड डे के अंदर, ताकि जो हमारी जब डाइजेस्टिव फायर है, हमारी जो जठराग्नि होती है वो सबसे जब वो क्या है एक्टिव होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, वो क्या है मिड डे में होती है। तो गर्मियों में क्या है, हमें अपना लंच कभी भी स्किप नहीं करना है। मैम, क्या आइस और कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए हेल्दी है? हमें इसका सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, लोगों ने आजकल एक वो बना रखा है कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेनी चाहिए गर्मी में, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल जो ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जो भी हैं, ये हमारी जो डाइजेशन है इसे इनहिबिट करती हैं। और इससे क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसके अंदर कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेते हैं तो हमारी जो बॉडी की डाइजेस्टिव फायर है वो बिल्कुल इनहिबिट हो जाती है। तो हमें क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेनी है। इसके अलावा जो हमारी नेचुरल हमारी जो ड्रिंक्स हैं वो हम ले सकते हैं, जैसे सत्तू हो गया है, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, छाछ है, वो सब जो भी हमारी बाकी चीज़ें हैं वो सब पी के हम अपनी बॉडी को कूल रख सकते हैं। मैम, आजकल जैसे बहुत सारे वायरस फैल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस है, तो इसमें हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए
आयुर्वेदिक हमारी किस तरह से सहायता कर सकता है? आयुर्वेदिक तरीके से हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी इम्यूनिटी को? देखिए, कोविड में सबसे ज़्यादा जो बड़ा रोल है वो आयुर्वेद ने ही प्ले किया जी। है। इम्यूनिटी क्या है, 2 टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव तो होती है जो हमारी बॉडी में खुद होती है, और जो पैसिव है वो हम क्या है अपनी जनरेट करते हैं। तो अपनी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या है, जो आयुर्वेद में जैसे है जिंजर है, टर्मरिक है, ऐसे मतलब फूड्स खाएँ जिससे कि हमारी आयुर्वेद में मतलब इम्यूनिटी बढ़ जाए। जैसे कोरोना काल में गुड़ूची वगैरह इस सब से लोगों ने खा पी मतलब लेकर जी। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किया, और कोविड में 9% जो लोग हैं वो आयुर्वेद से मतलब क्योर हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेदिक ड्रग्स वगैरह ली हैं। तो आयुर्वेद ने अपना बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले किया है कोविड उसमें। बहुत बहुत थैंक यू मैम, अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। इसी तरह से और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।